welcome back to our channel Videsh Wala. So in today's video we're going to talk about permanent residency. We can say it permanent residency card too. So we're going to talk about everything that you need to know regarding this, like इसको apply कैसे करते हैं, इसके benefits क्या होते हैं and everything. So let's get into it. So the first thing we're going to talk about एक परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड होता क्या है. इट इज़ अ प्लास्टिक कार्ड, ग्रीन कार्ड होता है और उसमें आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है लाइक योर फिंगरप्रिंट, योर फोटो एंड उसमें एक्सपायरी डेट भी होती है ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्ड एंड डॉक्यूमेंट. अब ये एक टाइप का ग्रांट है, ये आपको एक परमिशन दे रहा है टू लिव इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, विच एवर कंट्री यू चूज टू लिव इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मेरी पुरानी वीडियो में मैंने बताया था TRC के बारे में, विच वॉज टेम्पररी बेसिस. अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं परमानेंट बेसिस की. अब परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड की सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है, यहाँ पर आप कोई भी कंट्री में जहाँ आप विश करते हैं रहना, वहाँ पे आप फ्रीली रह सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी बाउंडेशन. मतलब आपको कोई रिन्यू कराने की चिंता नहीं है क्योंकि इट्स फॉर a lot of years, like more than even 10 years. It's like indefinite. बहुत सालों के लिए होता है. Obviously कुछ country to country भी depend करता है, but it's for a very long period of time. मतलब अगर आपको permanent residency card मिल गया तो आप वहाँ पर बिना बाउंडेशन के रह सकते हैं and that is a very big thing if you get one card of permanent residency. Unlike citizenship, ये आपको voting rights नहीं देता है या full national identity नहीं देता है, but यहाँ पे बहुत सारे benefits हैं. Some of them I'm going to talk about the major benefits you can get. So let's get into that too. The first benefit is you can live and work there very freely. मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे बाउंडेशन कुछ नहीं होती है, आप वहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, आप इवन वहाँ पे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं and there will be no foundation, you can live and work there freely. Another thing is travel benefits. Now you can travel without visa in certain reasons. मतलब अगर आपने कोई एक कंट्री का ले लिया है PR, आपको PR मिल चुका है, तो आप उसके आसपास की कंट्रीज विदाउट वीज़ा भी ट्रैवल कर सकते हो. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज अग्रीमेंट. कुछ कंट्री अलाउ करती है, कुछ कंट्री नहीं अलाउ करती है, वो आपको देखना पड़ेगा. बट इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज डू अलाउ एंड यू कैन ट्रैवल विदाउट वीज़ा. अनदर बेनिफिट इज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. मैंने आपको बताया था आपको सिटीजनशिप तो नहीं मिलती बट आपको एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का फुल एक्सेस मिलता है जिससे वहाँ के सिटीजन्स को मिलता है. सो दैट इज अनदर ग्रेट बेनिफिट फॉर यू. द नेक्स्ट बेनिफिट इज इट्स अ पार्ट टुवर्ड्स सिटीजनशिप. मतलब इससे मेरा ये है कि आपका एक स्टेप क्लोज हो जाता है टुवर्ड्स सिटीजनशिप अगर आपका PR लग गया एंड आपको बहुत साल हो गए विथ हैविंग अ PR, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. ऑल्सो दिस डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री, उनके एग्रीमेंट्स, उनकी पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है. बट येस, इट्स अ डेफिनेट केस कि PR के बाद आप क्लोज आ जाते हैं टू गेट अ सिटीजनशिप टू. Moving on, the next thing we're going to talk about is the requirements, the eligibility criteria to have the permanent residency there. So you can check the screen for that. You must be over 18 years old. Also, you must have the documentary proving that you have paid all the taxes within the last 5 years, and also you must write a cover letter. Now, what is a cover letter? A cover letter is a very essential part for your Schengen visa application. अब इस cover letter में आप mention क्या करते हैं? आप mention करते हैं कि आपको इस particular country में travel क्यों करना है. आप अपने reason से बताएंगे कि पढ़ाई के लिए करना है, काम के लिए करना है, whatever the reason is, you have to mention your valid reason in that cover letter. Also, it is a way to communicate with the visa officers जो आपका application review करते हैं, उनसे communicate करने का तरीका है कि आप उसमें अपनी चीज़ें mention करोगे कि आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो and everything. So that's how you tell your reasons to the officers. Moving on, besides cover letter and all these details, there are further requirements. You can check the screen again for that. You must be financially stable. You must have a property or a place of accommodation in Malta for minimum for 5 years. You must have a clean criminal record. You must have a valid health insurance policy. Also, you must have proof that you have a stable job or income. Now, how to apply for permanent residence in Malta? So firstly, you need to submit your application to the Department of Citizenship and Expatriate Affairs of Identity Malta Agency. You have to make sure कि आपके पास सारे documents allocated है, whatever they require, and also your documents prove that you are eligible for this particular residence. Like that you have lived in Malta for 5 years, you're financially stable, no criminal record, and whatever the requirements that I've told you, वो आपके documents में भी कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, प्रूव करना चाहिए कि वो सब वैलिड है एंड एप्लीकेबल है. एंड यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर दिस PR.
Moving on, there is one more thing that I have seen that most of the people are curious to know कि PR मिलने के कितने टाइम बाद आप माल्टीज सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. So after 5 years of living in that particular country, having the PR, you can apply for the citizenship, especially in Malta. अब सिटीजनशिप चाहिए आपको माल्टा में, so you must meet the following requirements. You can check the screen for that. You must be older than 18 years old. You must live in Malta for 5 years with the residence permit that I told you. You must pass the Malta test, language, history and law exams. You must have valid Maltese health insurance too. So the last thing now we're going to talk about कि PR की जो process होती है, आपको PR मिलता कितने महीनों में. So it's around 4 to 6 months. So guys, that was all the information that I wanted to share regarding the permanent residency. For any doubt, you can comment us down below and you can also call these numbers below for a free counseling session. And don't forget to follow our Instagram channel. You can see the username somewhere here. So yeah, thank you for watching.